मुझे याद है 2010 में लालू जी ने कहा था, राज शर्मा जी, इसीलिए मैंने कहा बेडौलत रस आपने उनके फाटा तंग। आप राष्ट्रीय पार्टी हो, आपके लिए बड़ी समस्याएं ये लोग पैदा कर रहे हैं। लालू जी ने कहा था 2010 में, मनमोहन सिंह की सरकार थी, कि हम मैडम को बता दिए, उनके शब्द सुना रहा हूं, हम मैडम को बता दिए लालू यादव की लाश पे आरक्षण का बिल पास होगा लोकसभा में, जान लीजिए। सरकार गिरा देंगे, सरकार। क्या मुलायम सिंह जी आए फिर माइक पर, उनने कहा समर्थन वापस ले लेंगे, 1 मिनट नहीं सोचेंगे। क्या कांग्रेस ने कहा रहने दो, छोड़ो, नहीं लाते बिल। क्या अब बिल पास हो गया तो अब कैसे भैया क्रेडिट लोगे? लालू जी सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ये तो अच्छी बात है, ईश्वर करे और स्वस्थ रहे। लेकिन उन्होंने कहा तो ये था कि मेरी लाश के ऊपर से गुजर के बिल बनेगा। अब इसमें तो तारीफ कर दो कि ना, लाश जैसी कोई स्थिति नहीं आई और बिल भी पास हो गया। नहीं, और सुन लो महाराज, और सुन लो, स्वामी प्रसाद मौर्य, उदयनिधि स्टालिन, महिलाओं के आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा, ये सब चीजें ऐसी हैं राज शर्मा जी, ये कोरोना वायरस जैसी आपको तंग करती रहेंगी। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, जहां जाओगे यही पूछा जाएगा कि भाई उस पर क्या कहेंगे। आरजेडी के चंद्रशेखर ने कहा है कि रामायण फर्जी है, उसका जवाब दे के निपटोगे। अगली जगह जाओगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, लोग पूछेंगे भाई साहब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू का मतलब चोर और फर्जी, जवाब दो। वो आपके गठबंधन के बड़े नेता हैं। क्या कर राज बाबू, कैसे निभेगा मामला, बताओ। कि जो हमारा इंडिया का गठबंधन बना है वो कुछ शर्तों के संग बना हुआ है, कुछ अलग भी हैं। जैसे कि आप स्टालिन की बात कर रहे हैं, वो लोग वैसे भी सनातन धर्म को कभी उन्होंने अपना नहीं माना, वैसे ही एआईडीएमके माने ना तो गाली थोड़ी देंगे। नहीं तो क्या ओपी सिंह, तो हमने कहा कह दिया गाली दीजिए? क्या ओपी सिंह साहब कह सकते हैं एआईडीएमके को अलग करें? क्या मोदी जी ने नहीं कहा था सनातन धर्म एक लाइफस्टाइल है? मैं नहीं मानता लाइफस्टाइल है, ये हमारा धर्म है जो पहले से चला आ रहा और अमर रहेगा। इसमें क्यों नहीं कहते हैं ओपी सिंह साहब? हमने स्टालिन का हमारी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने समर्थन नहीं करा, वो उनके व्यक्तिगत बयान है, मैं उनकी जुबान से तो बोल नहीं रहा हूं। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं कि स्टालिन के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, उनके बयान व्यक्तिगत बयान है। ठीक है, मैं ठीक है राज भाई, आगे बात। मैं सिर्फ मित्रवत सलाह दूंगा, उनको टेलीफोन करके ऐसे जितने भी लोग हैं उनको बताओ कि व्यक्तिगत बयान कम से कम 125 दिन होल्ड कर ले, लोकसभा हो जाए उसके बाद रोज व्यक्तिगत बयान दें। ऐसे बयान देंगे वोटिंग तक बवाल हो जाएगा। आप तो दूध के जले हो फिर भी समझ नहीं रहे हो भाई। 400 से 40 ऐसे ही हो गई, कुछ तो कारण रहे होंगे राज भाई, नहीं? और ये फिर बवाल लोग फैला देंगे। खैर, आप कांग्रेस की इच्छा, अगर कांग्रेस अपने को उदार इतना मान रही है कि देखिए अभिव्यक्ति की आजादी है? अगर हिंदू को, सनातन को गाली दे दे। और फिर एक चीज मैं कहता हूं, वो नेता धर्म पर क्यों बोले प्रोफेसर साहब, वो नेता धर्म पर क्यों बोले जिनको धर्म के बेसिक्स की और धर्म से जुड़ी भावनाओं की समझ नहीं हो राज भाई। क्या राहुल जी की अपब्रिंगिंग में धर्म का कोई लेना देना नहीं? क्या वो वेद पुराण उपनिषद कहते हैं पढ़े, लेकिन पढ़े होंगे इस पर शक है। क्या उन्होंने आज क्या कहा, कहना कुछ चाह रहे थे, बोले क्या? ओपी सिंह की पार्टी की भी शायद ज्यादा निगाह नहीं गई ने, वो लोग बवाल काट देंगे। क्या उन्होंने कहा कि बीजेपी में सांसदों की स्थिति ऐसी है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई उनको पूछ नहीं रहा 2 पैसे का। एक सांसद ने मुझसे कहा कि मेरी कोई हैसियत नहीं, बीजेपी के सांसद ने कहा। तो उन्होंने तुलना किसी की, बोले जैसे मंदिरों में मूर्तियां होती हैं देवताओं की, पावरलेस, यूजलेस। क्या लो भैया, कर लो बात। 12 करोड़ आदमी बाबा विश्वनाथ के दर्शन मत्था टेक के गया साल भर में काशी में, और आपने बता दिया मूर्ति बेकार है। हे नाथ नारायण, क्या होगा? 7 करोड़ आदमी बांके बिहारी के पांव पूज के गया है 1 साल में। क्या कौन सी किताब पढ़े हो भैया? ये तो बता दो भाई, कौन सा इंटरनेट से क्या खोज के लाए हो? क्या बवाल है, क्या समस्या है? प्रोफेसर साहब,
हिंदुस्तान में ये कौन कहने का दुस्साहस कर सकता है? इस देश ने मूर्तियों की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। पता है इतिहास आपको? ना समझ लोग। औरंगजेब के समय में, अब्दाली के समय में, नादिर शाह के समय में इस देश के हजारों लोगों ने प्राण दे दिए हंसते हंसते मूर्तियों के विग्रह के सम्मान के लिए। और प्रोफेसर साहब एक बात गांठ मान लीजिए, ज्ञान वापी में कुएं में बाबा विश्वनाथ का सेवक, आचार्य, पुजारी शिवलिंग लेकर कूद प्राण दे दिए थे, समुद्र कुएं में समा गया था उस शिवलिंग की सुरक्षा के लिए। आपने कह दिया कि जैसे मूर्तियां होती हैं वैसे मोदी ने अपनी पार्टी में एमपीओ को बना दिया यूजलेस, पावरलेस। ये बोलने की क्या जरूरत है आपको? ऐसा क्यों बोलते हो? तिरुवयूर का मंदिर, उत्तर भारत छोड़ो, दक्षिण का उदय, पद्मनाभ का मंदिर, तिरुपति बालाजी, सब जगह मूर्तियां ही हैं मित्र। इस देश का प्राण बसा है मूर्तियों में। आक्रांताओं ने मूर्तियां खंडित की तो आज तक भारत के मन से वो घाव गए नहीं। आपने, आक्रांताओं ने मूर्तियां तोड़ी थी, रामलला के मंदिर को ध्वस्त किया था, 550 साल युद्ध चला, संघर्ष चला और अंत में विजय हुई। यतस धर्मो ततस जयो। और अयोध्या में श्री रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। राजनेता ऐसा कैसे कोई बोल सकता है कि पावरलेस होती मूर्तियां? किसी मंगलवार को देश के किसी मोहल्ले में हनुमान जी के मंदिर चले जाइएगा राजबाबू, क्या 100-200 आदमी आरती करता मिलेगा। बनारस चले जाइए, चाहे संकट मोचन, चाहे दुर्गा कुंड, चाहे बाबा विश्वनाथ, आपको पता लग जाएगा मूर्तियों में क्या ताकत है। काशी महाराज से लेके और रिक्शे वाला तक सब लाइन में लगे होते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर, एक उदाहरण गिनाऊं? मैं 1000 उदाहरण दे सकता हूं। राजनीतिक लड़ाई लड़िए लेकिन ऐसे उदाहरण मत दीजिए। भाजपा पर 4 आरोप ज्यादा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। भाजपा डिफेंड करेगी, नहीं कर पाएगी, नुकसान उठाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है? न भाजपा देश है न कांग्रेस देश है, लेकिन ये मूर्तियां देश का प्राण हैं। जिन घरों में, ओपी सिंह जी, जिन घरों में ठाकुर जी की सेवा होती है, जागृत देह की तरह सेवा होती है कि नहीं होती है? उनका जागरण होता है, स्नान होता है, श्रृंगार होता है, भोग होता है, रात में भोग होता है, आरती होती है, फिर शयन होता है। नहीं, ये भारत की परंपरा है। सोमनाथ से लेके और मल्लिकार्जुन तक, महाकाल तक, कहीं चले जाइए। मथुरा में बाबा द्वारिकाधीश का मंदिर जाके देखिए, जहां बांके बिहारी की दिव्य मूर्ति विराजित है। एक झलक, पर्दा हटता एक झलक मिलती है राज भाई, हजारों की भीड़ पागल हो जाती है, उन्मत्त हो जाती है और नारा गूंजता है, बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय। क्या ऐसा दृश्य किसी नेता के लिए नहीं होता भारत में? क्या कभी सुना किसी नेता के लिए ये लोग पागल हो गए? नहीं, वो तो कार्यकर्ता होते, उनको आप लोग रुपया पैसा देके लाते, वो नारे लगा देते क्या, लेकिन वो वहां बोलते हैं। बांके बिहारी चले जाइए, सैकड़ों लोग रोते दिखेंगे मूर्ति के सामने। ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मूर्ति बना दिया है, जैसे मंदिर में मूर्ति होती है, आइडल्स। कौन लिखता है भाषण, कौन देता है इसी सलाह? सब लोग मिलके पहले इसी की खोज करो, कैसे भाषण कौन देता है, बता, इसे उदाहरण कौन उनको समझाता है? स्वामी प्रसाद मौर्य की तो समझ में आता है कि चलो उनकी समझ कम हो सकती है मौर्य की। राहुल गांधी देश विदेश घूमे, वो अभी राहुल गांधी ने एक बात और कही थी, प्रोफेसर साहब आप तो प्रोफेसर हो, राहुल जी ने एक बात कही थी कि मैंने वेद, उपनिषद, स्मृतियां, पुराण सब पढ़े हैं। ओपी सिंह जी,
सब पढ़ने के बाद अगर ये नतीजा निकला कि मूर्तियां बेकार हैं, तब तो बड़ा मुश्किल है भैया। और अंत में कहूंगा, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। क्या आप मंदिर जाओ नहीं जाओ आपकी मर्जी, लेकिन भारत में विग्रह की अवमानना संभव नहीं। राजेंद्र प्रसाद ने राज्य, भारत के पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन में मंदिर बनवाया, रोज पूजा करते थे। साल में 18 दिन, 9 दिन एक नवरात्र, दूसरी नवरात्र 9 दिन। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहते हुए भी अपने गांव जाते थे, देवी स्थापना करते थे, 9 दिन वहां रहते थे नंगे पांव। भारत में मूर्ति का यह महत्व है। इसीलिए मुझे डर लगता है, भाजपा अपने पराक्रम से जो जीतेगी जीतेगी, बाकी आप लोगों के अखंड योगदान से भी जीतती है। अभी तो इनको चेतना नहीं आई, जिस दिन अब जब जी निकलेंगे बाहर और मथुरा में जाके कहेंगे कि बताओ राहुल जी कह रहे मूर्ति में कोई ताकत नहीं, उसका क्या असर होगा। अयोध्या को लेकर मैं वो देख रहा था आंकड़ा, पहले साल, राज भाई, पहले साल 12 करोड़ भक्तों के आने का अनुमान है। क्या एक इंटरनेशनल एजेंसी ने वो किया है आकलन, उसके मुताबिक कि पहले साल जो वो आमद होगी वो 12 करोड़ की होगी। क्या वो रामलला की मूर्ति ही देखने आएंगे ना, लूडो खेलने तो आएंगे नहीं। 12 करोड़ जितने आपको कुल वोट मिले 19 में, क्या? और काशी और अयोध्या के भक्त जोड़ दें एक साल के तो उतना तो वोट ही नहीं मिला आपको, कांग्रेस को। इसलिए मैं कहता हूं ऐसी बात मत बोलिए। आप 80 सीटें जीते, मेरी शुभकामनाएं, लेकिन चुनाव के खिलाड़ियों को चाहिए सनातन और भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ मत करिए। राजनीति का खेल खेलिए, वही बहुत आनंददायक है। एक दूसरे पर आरोप लगाइए, एक दूसरे का कुर्ता फाड़िए, हमको भी आनंद आपको भी आनंद। लेकिन करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था जिन मूर्तियों में है, उनके साथ प्रलाप मत करिए, ये प्रलाप महंगा पड़ेगा। धन्यवाद।